आज की वीडियो बहुत बड़ी सीख देने वाली है। आज एक ऐसी चीज़ मार्केट में हुई है जो हम सबको ज़रूर देखना चाहिए और भविष्य में उस चीज़ को याद रखना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, हमने मैसेज किया था टेलीग्राम पर कि बाज़ार में ऊपर सप्लाई जोन्स हैं जो मार्केट को समस्या दे सकते हैं, वो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, और वही हुआ। आपने आज देखा कि बाज़ार गैप ओपनिंग तो करती है, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे तो बाज़ार जो है लगभग 100 पॉइंट के अंदर ही उसी में उठा पटक करती रही, और कह सकते हैं इसको लगभग मार्केट एक साइड बेस सी रह गई। और दूसरी बात दोस्तों, हमने कल की वीडियो में एक सप्लाई जोन का डिस्कस किया था। वो शायद यही सप्लाई जोन था कि अगर निफ्टी 50 इस सप्लाई में जाती है तो यहाँ से डाउन आ सकती है, लेकिन उस सप्लाई जोन में गई नहीं। तो उसमें सप्लाई जोन की क्या गलती हुई? सप्लाई जोन तो यहाँ है और निफ्टी ओपनिंग तो यहाँ है। कोई प्लेयर है, क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूँ, जब बॉल उसके हाथ में आई ही नहीं, उससे बहुत दूर से निकल गई, तो कैच छोड़ने की उसकी क्या गलती है? वहाँ कैच बनता ही नहीं है। उसके हाथ में आए तब छूटे या पास से गुजर जाए तब मानते हैं। तो वही हाल यहाँ पर है। सप्लाई जोन यहाँ है, बाजार यहाँ ओपन हो रही है, तो इस सप्लाई जोन का क्या मतलब रह जाता है? उसके पास आती, उसको तोड़ पाती, तब मानते। ठीक है, आज एक हम चीज़ देखेंगे। हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ। आज एक दो चीज़ मैं कवर करने वाला, बहुत अच्छी चीज़ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं निफ्टी में यहाँ पर नॉर्मल सप्लाई जोन है, एक नॉर्मल सप्लाई जोन है। ये एक रैली, ये बेस, फिर इसको ड्रॉप टाइप का मान भी सकते हैं, ड्रॉप। ये एरिया एक सप्लाई जोन जैसी एरिया है। आप देखेंगे ये सप्लाई जोन है। निफ्टी गैप ओपनिंग यहाँ करती है, इस सप्लाई जोन को हिट करती है, उसके बाद तुरंत यहाँ से निफ्टी डाउन आ गई, और ये डाउन लगभग कह सकते हैं 50 से 60 पॉइंट के आसपास का डाउन मूव रहा। ठीक है, अब मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आऊँ, हाँ, उससे पहले मैं चीज़ बताना चाहता हूँ। ये एक सप्लाई जोन है जो हमने मार्क किया। एक बार इसको हम फिर से मार्क कर लेते हैं, पुनः प्रॉपर मार्क करते हैं। ये रही डिजिटल लाइन और ये रही हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। ये हमारा सप्लाई जोन है। अब हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप देखेंगे जैसे निफ्टी की जो पहले 5 मिनट की कैंडल थी, यही तो थी, इसने इस सप्लाई जोन को हिट किया, उसके बाद सीधे निफ्टी डाउन आ गई। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर निफ्टी यहीं से ऊपर क्यों गई? अब देखिए, मैं बताना चाहता हूँ निफ्टी यहीं से ऊपर क्यों गई। अब मैं बोलूं कि इसके पीछे हमारी एक बैक टेस्टिंग है। एकदम क्लियर था, लगभग एकदम क्लियर तो नहीं बोल सकते बाजार में, लेकिन लगभग क्लियर था कि अब निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकती है। यहीं से, यहाँ से नहीं कि यहाँ से क्लियर था फिर नीचे आई तब गई। जी एकदम बॉटम से ही क्लियर था लगभग कि अब निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। आप लोग को ध्यान होगा, हमने भी शायद 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि हमने अपना एक कोर्स बना रखा है जिसमें हमने ये डिस्कस किया है, कभी कभी हमको लगता है बाजार 20 से भाग गई, लेकिन हमने वहाँ पे बैक टेस्टिंग किया है कि 20 से नहीं भाग गई है। वहाँ एक लॉजिक मैंने देखा, मार्केट की बैक टेस्टिंग हमने देखा कि मार्केट 20 से कैसे भागती है, कब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, क्या चार्ट पर वो चीज़ें होती हैं जो सपोर्ट बन जाती हैं और वहाँ से निफ्टी ऊपर या सेंसेक्स ऊपर जा सकता है। वो चीज़ आज हुआ निफ्टी। आप सब में से जिन लोगों ने भी कोर्स ज्वाइन किया है, आप एक बार गौर से ज़रूर देखिएगा अलग अलग टाइम फ्रेम पर। ठीक है, कि यहाँ से निफ्टी ऊपर क्यों गई। संकेत बस इतना है कि हमने जो स्ट्रेटजी आप लोगों को कोर्स में दिया है, निफ्टी 50 वाली एक स्ट्रेटजी सिंगल एक दिया है, उस स्ट्रेटजी को ध्यान रखते हुए देखिएगा कि कैसे ये निफ्टी यहाँ से ऊपर गई। हाँ, अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, कुछ सीखेंगे मार्केट से। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, इस एरिया में तो सप्लाई जोन था ही, यहाँ से गिरावट आई। हम कुछ आज सीखने वाले हैं। हम यही कहते हैं ना कि अरे हटाओ, क्या वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप करो।
हम यही करते करते कितना साल मार्केट को दे दिए, और शायद मार्केट से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाए। क्यों? जल्दबाजी करने के चक्कर में। जल्दबाजी मत करिए, मार्केट बहुत दिनों से है, बहुत दिनों तक रहेगी। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, ये एक सप्लाई जोन है डेली टाइम फ्रेम पर, आप मानते हैं? यहाँ से निफ्टी गिरी, हम इतना ध्यान से क्यों करते हैं इंडेक्स का प्रेडिक्शन? निफ्टी में ट्रेडिंग करना नहीं है कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है, बाजार का व्यवहार कैसा वो पता लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा होगा, कह रहे हैं ये तो सप्लाई जोन टूट गया। उसके बाद क्या हुई? नीचे। हमने आपसे कई बार बात किया है कि बाजार सप्लाई जोन में कभी कभी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाती है, हल्का तोड़ने का प्रयास करती है। तो जब तक प्रॉपर तरीके से ना टूटे से टूटा नहीं मानते हैं, वो रिएक्शन आ सकता है, वो इंस्टीट्यूशंस की चाल हो सकती है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, पुनः आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब हमने जो डिस्कस अभी आपसे किया सप्लाई जोन के बारे में, ये सप्लाई जोन अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोग को यही एहसास होगा कि इसी सप्लाई जोन ने आज मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। लगातार यहाँ तक रुक कर ये कैंडल थोड़ा ऊपर गई, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, मतलब ये सप्लाई जोन। अभी हमने आपको बताया कि सप्लाई जोन से कोई चीज़ थोड़ी ऊपर निकल जाए तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता सप्लाई जोन बेकार हो गया, क्योंकि एक एरिया ऐसी भी होती हैं, मतलब ऊपर टू कह सकते हैं, बैक टू बैक दुश्मन के इलाके हैं कि ऐसे कहीं करते करते ऐसे ना कर दे बाजार। ठीक है। हाँ मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, सच्चाई जो सुनना चाहिए। जैसे मैं कोई प्रिडिक्शन करता हूँ, जैसे आज मैंने प्रिडिक्शन किया, मैंने बताया कि कल किया था कि एक 1 आवर का सप्लाई जो निफ्टी यहाँ अगर जाती है तो यहाँ गिर सकती है, लेकिन निफ्टी उससे ऊपर ही खुली तो सप्लाई जोन के चलने ना चलने कोई बात ही नहीं आती है। दूसरी बात, इन केस मान लीजिए मैंने कोई प्रिडिक्शन किया, मान लीजिए किसी दिन फेल हो गया, मैं इंसान ही हूँ, ठीक है, तो आवश्यक नहीं है कि गुरु ही गलत हो सकता है उसके लाइव मार्केट में ऐसी कुछ प्राइसिंग चेंज हुए हुए हों जिससे वो सप्लाई जोन टूटा हो। क्यों? जब हम कोई लड़ाई लड़ने जाते हैं, हम तो नहीं जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने जो कहानियाँ हैं, ठीक है, राजा महाराजा लड़ाई लड़ते थे, क्या वो एक रणनीति के साथ जाते थे कि बस यही रणनीति आजमाना है? जी नहीं, सिचुएशन के हिसाब से रणनीति बदलनी पड़ती है। वो आपको कब आएगा? जब आप खुद सीखेंगे और खुद चार्ट को टाइम देंगे। ठीक है। तो अगर मैं अपना विचार दूं तो पहली बात तो एक जो मेरा दूर का व्यू है, मार्केट को लेकर के दूर का व्यू मेरा क्लियर कट बियरिश है। अब ये एरिया एक आती है रोकने वाली एरिया, सप्लाई जोन टाइप का एरिया है, इसको मार करता हूँ हाई। तो लगभग क्या हो गया? 24,026 हो गया। तो मैं अपना अगर मोटा अनुमान लगाऊं तो मैं ये मानूंगा कि 24,026 से इससे और थोड़ा ऊपर हम जाते हैं। तो एक हम चलिए 24,000 क्या कुछ भी मान लीजिए, मोटा 24,040 से 24,050 मान लीजिए। अगर निफ्टी कल मान लीजिए 24,040 या 24,050 के आसपास ओपन हो, मतलब थोड़ा सा अब आज कल फिर गैप ओपनिंग करे, इस एरिया के आसपास ओपनिंग करे, वो चाहे 60 पे ओपन कर दे, मतलब गैप ओपनिंग थोड़ी करे, ज़्यादा नहीं थोड़ी करे, और उसके बाद सपोज कर निफ्टी यहाँ पर गैप ओपनिंग करती है कल, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और आज की क्लोजिंग लगभग यहाँ पर है। क्लोजिंग कहीं कहीं थोड़ा सा अलग दिखाते हैं ब्रोकर, रात में चार्ट अपडेट होता है 12 बजे बाद में, और फिर यहाँ से कोई कैंडल आए, आज की जो क्लोजिंग है उसको हिट करे तो हो सकता है फिर से यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर से निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन बहुत ऊपर जा पाएगी इसकी मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। उसका रीज़न बताते हैं आपको हम, क्योंकि आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इस एरिया में भी निफ्टी का एक ये सप्लाई जोन की एरिया है। ये एरिया देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर ये एरिया क्या है? एक सप्लाई जोन की एरिया है, और यहाँ से एक अच्छी गिरावट आई थी, ध्यान रखना चाहिए हमको, यहाँ से एक ये अच्छी गिरावट आई थी। तो अगर जो बताया कि ऊपर खुले फिर ये आज है तो उसका सपोर्ट को हो सकता है ऊपर कुछ करे तो यहीं तक जा सकती है, बहुत जाए तो, नहीं तो फिर से हो जाता हूँ। मतलब मैं क्लियर कट बात करना चाहता हूँ कि जो मेरा व्यक्तिगत विचार है
कि मार्केट दुश्मन के इलाके के आसपास, दुश्मन मतलब सप्लाई जोन को बोलते हैं, ठीक है, मार्केट सप्लाई जोन के इलाके के आसपास खेल खेल रही है। मुझे लगता है कि अब खेल भी किसी दिन हो सकता है कि कहीं बाजार फिर से पलटी नीचे ना मार दे। ये मेरा विचार है, हो सकता है 100% मेरा विचार गलत साबित हो जाए। ये मेरा निफ्टी को लेकर व्यू है। अब चाहे हम बात कर लें, चलिए हम अगर निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो निफ्टी बैंक में अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख रहे होंगे कि निफ्टी बैंक में भी इस एरिया में सप्लाई जोन एरिया है। आप सेंसेक्स भी देख लीजिएगा, शायद सेंसेक्स में भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ मिलता जुलता, मतलब ऊपरी स्तरों पर देख रहे हैं, चाहे निफ्टी 50 है, चाहे सेंसेक्स है, चाहे बैंक निफ्टी का सप्लाई जोन है। यह बात हमें विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। चलिए हम सेंसेक्स का ही चार्ट ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा आज देखिए, सेंसेक्स में भी यहाँ पर तो लगभग प्रॉपर कह सकते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। इसको लगभग ड्रॉप कैंडल अगर कर ले कंसीडर, इसको थोड़ा बेस टाइप की मानता हूँ, चलिए ड्रॉप बेस ड्रॉप का मान लिया एक। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सेंसेक्स में भी ऊपर एक सप्लाई जोन है। सेंसेक्स का भी क्या भी हो वैसी निफ्टी तरीके है कि इसमें भी वैसे थोड़ा कुछ गैप ऑफ ओपनिंग हो, उसके बाद देखेंगे फिर सपोर्ट ले प्रीवियस आज की क्लोजिंग का। मतलब बाजार हम देख रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए कि बाजार ने तुरंत ये गैप छोड़ दिया है। अगर मैं अपना एक पर्सनल विचार आपके साथ रखना चाहूँ, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, चलो मैं निफ्टी बैंक को लेकर के बात कर लेता हूँ कि और दूर का मेरा व्यू क्या है। मतलब मुझे लगता है सप्लाई जोन के इस समय चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, हो सकते हैं डिमांड जोन के चलने के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट सप्लाई जोन के पास रिएक्ट करना शुरू कर दी है। अगर मैं अपना पर्सनल एक विचार रखता हूँ, आवश्यकता नहीं कि मैं सही साबित हो जाऊँ, मुझे लगता है निफ्टी बैंक, अभी की प्राइस में बात कर रहा हूँ, कम से कम निफ्टी बैंक का ये जो डिमांड जोन है डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें, एक ग्रीन कैंडल रैली, ये दोनों हो गई बेस कैंडल, ये हो गई रैली, मतलब जो निफ्टी बैंक का एक डिमांड जोन है 54,764 से लेकर के 55,180, मुझे लगता है निफ्टी बैंक जब तक इस वाले सपोर्ट को नहीं लेती है तब तक बाज़ार को अच्छा सपोर्ट शायद नहीं मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल विचार है। मुझे लगता है देर सवेर हो सकता है निफ्टी बैंक यहाँ आने का प्रयास करे, उसकी कोई वजह नहीं है, उसके पास चार्ट है, क्योंकि चार्ट पे देख रहे हैं इससे पहले कोई डिमांड जोन नहीं है। निफ्टी बैंक जो यहाँ से ऊपर गई है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर क्लियर कट हम लोग यहाँ से बुलिश थे कि निफ्टी बैंक जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम की डिमांड जोन से जा सकती है। और हमने वीडियो बनाया था क्या निफ्टी 50 का ब्रेकडाउन फेल होगा, उसमें हमने यही अनुमान लगाया था कि मुझे लगता है निफ्टी 50 का जो ब्रेकडाउन है वह फेल हो सकता है। आप लोग को ध्यान होगा, हमने वीडियो भी जल्द ही बनाया था, शायद 4 या 5 दिन ही हुए होंगे। हमने कहा था काफ़ी टाइम से अगर हम देखें, हम एक लाइन मार्क करें, यहाँ पर हम बात करते हैं आपसे, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। अगर हम एक लाइन मार्क करें, हमने कहा था काफ़ी टाइम से देख रहे थे निफ्टी 50 इस एरिया से यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, फिर यहाँ से निफ्टी 50 क्या करती है, गैप डाउन ओपनिंग करती है सीधे गिर के। हमने कहा था हो सकता है बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हों कि अब इस इतने अच्छे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, निफ्टी 50 गई। हमने कहा नहीं, मुझे लगता है ब्रेकडाउन फेल हो सकता है। फेल मतलब ये था कि ब्रेकडाउन तो किया गैप डाउन करके, लेकिन फिर ऊपर चली गई, तो ब्रेकडाउन क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे प्रिडिक्शन को आपको समझने में और चीज़ों को जानने में आपको तब ज़्यादा मदद मिलेगी जब आप अपनी भी स्टडी को हमारे जानकारी के साथ में मिक्स करें। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हम इतना इंडेक्स का प्रेडिक्शन इसलिए नहीं करते कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल नहीं करती, मैं तो सीधे इंडेक्स का विरोधी हूँ। आपने देखा होगा जब बाज़ार हरियाली में रहती है तो आप देखते हैं स्टॉक्स भी खुश रहते हैं, हरियाली में रहते हैं ज़्यादातर स्टॉक्स। लेकिन जब मार्केट में क्राइसिस मचती है, अरे 500 पॉइंट निफ्टी 50, 2000 पॉइंट निफ्टी बैंक, तो आप देखते हैं बाज़ार में शेयर भी लाल होने लगते हैं। तो इसलिए हम करते हैं प्रेडिक्शन, क्योंकि कुछ लोग इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं,
कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उन पर जो है बाजार के इंडेक्स के ऊपर नीचे में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए हम इंडेक्स का एप्लीकेशन करते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्रिप्टो के लिए है। हमारे दोनों चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जानकारी कहीं और सब्सक्राइब ना करें। और दोस्तों, हमारे जो दोनों कोर्स हैं वो हमारे वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन दोनों पर उपलब्ध हैं। हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग अकेडमी के नाम से उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है। इस स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स बिजनेस रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।